हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। आरपीएफ कांस्टेबल की जो क्लास है हमारी चल रही है इस चैनल के माध्यम से। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इस बैच को कंटिन्यू करेंगे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेली शाम को 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जीडीएस जीके क्लासेस को और क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो सारे शेड्यूल सेट हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके आपके हाई करके और अपना बता दीजिएगा आपको रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल का चाहिए या ग्रुप डी का या एनटीपीसी का चाहिए पीडीएफ, तो फ्री में अवेल करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा के गठन की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो प्रथम विधानसभा का जो गठन है, कहीं कहीं आपको 1919 भी देगा, 1921 भी देगा, 1920 भी देगा। तो इस विकल्प में हम 1920 को सही करेंगे कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है साथियों, ये आपके 1920 में किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है ये प्रस्तावित किया गया था जो एम.एन. राय जी हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है ये प्रस्तावित किया गया एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। अब यहाँ पे भारतीय संविधान की बात कर लेंगे कि इसमें कितने भाग हैं, तो इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग? 22 भाग। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 भाग में सारे अनुच्छेद बांट दिए गए हैं, तो जब आप 22 भाग को पढ़ लेंगे तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो 475 से 495 तक जो आर्टिकल्स हैं ये सारे विभाजित किए गए हैं आपके इस 22 भाग में। ठीक है, तो आप अगर जो आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप क्या बताएंगे? भाई 22 भाग हैं। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली बैठक होती है साथियों, ये अस्थायी रूप से थी। तो इसमें अस्थायी रूप की बैठक में अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता किया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये इसमें सबसे वयोवृद्ध थे, यानी सबसे बूढ़े थे। ठीक है, वयोवृद्ध थे, ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जो भारत के संविधान सभा की अध्यक्षता किया था। इसके बाद से जब अध्यक्ष चुना गया उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से, यानी परमानेंट अस्थायी रूप से इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो सबसे पहले जो बैठक हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। देखिए, नगर पालिका से जो क्वेश्चन है ये आपको स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया साथियों, तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है आर्टिकल 9 के ए में, यानी आपके अनुच्छेद जो 9 है इसके ए में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का जो सलाहकार है वो समय जो नियुक्त किया गया था बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, तो ये आपके भाग 8 में हो जाएगा। भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दिया गया साथियों। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ मिलाया गया था। तो देखिए, हैदराबाद रियासत ऐसी रियासत थी जो भाग रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसको बलपूर्वक और अपने दिमाग की दृष्टिकोण को उजागर करके जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया था।
देखिए हैदराबाद के जो लोग थे ये चाहते थे कि भाई हम कहाँ भारत में रहें, लेकिन जो निज़ाम थे यहाँ के वो चाहते थे हम पाकिस्तान में जाएं। लेकिन हैदराबाद रियासत को फाइनली 1948 में भारत में मिला लिया गया। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ये आपके एसएससी जीडी में भी और रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की बात कर लेंगे तो 1998 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो भारत में जो एकल नागरिकता है ये आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत में जो एकल नागरिकता है साथियों, इसकी अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान की अगर जो बात करेंगे तो भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था वाला है, लचीला भी है और कठोर भी है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो देखिए शासकों का चुनाव लोग जब करेंगे तो ये आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाता है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स हैं इसी में आपके मूल अधिकार यानी राइट्स भी हैं। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपके भाग 3 को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो देखिए नागरिकता के प्रावधानों का जो उल्लेख है ये आपके अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है और इसी में ये भी बताया गया है कि भारत से जो पाकिस्तान से जो भारत में आके लोग बसे हैं इनके लिए जो अधिकार हैं नागरिकता के वो आपके आर्टिकल 6 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। और ये जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 17 है अनुच्छेद 17, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से भी है और जानकारी के दृष्टि से भी है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता को समाप्त करने का राइट्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की जब नियुक्ति करना होता है तो किसके परामर्श पे करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किसकी सलाह पे की जाती है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं जैसे अभी मोदी जी हैं जिनको सलाह देंगे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को, तो वो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टेट में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार आप पंचायत का कार्यकाल देखेंगे तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत या पंचायत का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत में सभी लगभग संवैधानिक जो पद हैं नेताओं के लिए इनमें 5 वर्ष का प्रावधान दिया गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल को छोड़ के। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति जो देता है आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 11 होता है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों के अंत से संबंधित आर्टिकल आपका 18 हो जाएगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत संबंधित है और उपाधियों का अंत आपके आर्टिकल 18 में हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो ये आपके आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया दी गई है ये आपके अनुच्छेद 67 में दी गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये आपकी नरगिस दत्त थी। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की जो पहली बैठक कैबिनेट में हुई थी, इनमें से कौन सा निर्णय लिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। जब नरेंद्र मोदी की 2.0 वाली सरकार बनी तो पहली जो कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय में जो राज्य पुलिस के शहीद अधिकारी हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।